कि कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है, कलम से जुल्म के तलवे सहलाए नहीं जाते। और बोलूंगा हाँ कि उन्हें सुनाओ लक्ष्मण जो जी दिल्ली में बैठे हैं। लक्ष्मण यादव, सलाम है तुम्हें, घबराओ मत। वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है। वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है। ओ भाई वेद प्रकाश जी, हाँ। वही जिंदा है हाँ। जिसने जिंदगी को हक कबूला है। जीने के लिए हाथ फैलाए नहीं जाते। वाह, 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 वाह। अरे फिर न जन्म लेवे धरती में, अरे ना ही लब माई को के अवतार, ना ही रे फिर से लड़ब लड़ाई। अरे चाहे प्राण रहे एक जाय, लिया लड़ाई जब लक्ष्मण से, इसलिए लक्ष्मण दिया डंका बजवाए, जाके बोल दो इनकलाब जिंदाबाद। बधाई देता हूँ कि वह दलितों से शादी किया, दलितों से नहीं कि एक दलित से की। दलित लड़की से शादी किया। रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बंटवार, जरा सा जोर लगाओ। इनको मोहन यादव पसंद है, हाँ इनको लक्ष्मण यादव से नफरत है। नौकरी चली गई तो चली गई मोरबलैये साथ, इसकी परवाह में लक्ष्मण यादव नहीं है। लक्ष्मण यादव को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। यादव जी, क्या लक्ष्मण यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा का चुनाव? बिल्कुल लड़ना चाहिए। लक्ष्मण यादव की जगह कोई कन्हैया कुमार जैसा होता बेगूसराय का, तो हर टीवी चैनल पे खबरें चलती। लेकिन लक्ष्मण यादव के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, मनुवादी मीडिया में, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें खबरें नहीं बनती है। लक्ष्मण यादव को लेकर क्या आपने किसी टीवी चैनल में खबर पढ़ी, देखी, या किसी अखबार में खबर देखी? नहीं। कहाँ देखे? तो सोशल मीडिया पर। तो समझिए कि आपका मीडिया कौन है। वही कन्हैया कुमार को लेकर कई दिनों तक खबरें चलाई गई प्राइम टाइम में, और लक्ष्मण यादव गौन है, कहाँ से? टीवी और अखबार से, जिसको आप पैसा देख खरीदते हैं, चैनल में भी रिचार्ज कराते हैं। गगन दमामा बाजियो, हाँ परियो निशाने घाव, आहा, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाव। वाह। सूरा सो पहचानियो, लड़ाई दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे, तब हुन छाड़ियो खेत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को हटाया गया है। पूरे देश में आक्रोश है, खास करके बहुजन समाज में। तो यहाँ पर बहुजन भी है और सवर्ण भी हैं, अगड़ी जात के भी है, ओबीसी भी हैं और दलित भी हैं। पाठक जी हैं, पूरा नाम क्या हुआ सर आपका? पुनीत पाठक। पुनीत पाठक। आपका क्या नाम हुआ सर? प्रमोद यादव। यादव जी हैं। पाठक जी माने ब्राह्मण हुए आप हुए यादव जी। आपका गजेंद्र मांझी, गजेंद्र मांझी, दलित। अगड़ी जात, ओबीसी और दलित समाज तीनों हैं। इन लोग से बात करें कि लक्ष्मण यादव को हटाना कितना जायज है। पहले पाठक जी के पास आएंगे। सबसे पहले तो वो एक शिक्षक हैं, और जब शिक्षक क्लास में प्रवेश करता है अपनी कक्षा में, तो वो ये नहीं देखता है कि सामने कौन छात्र किस जाति से बैठे हुए हैं। तो उनके बारे में जितना मैं जानता हूँ यूट्यूब के माध्यम से और चर्चा में जो रहता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे विद्वान हैं और उनकी बहुत अच्छी समझदारी है, खासकर सोसाइटी के बारे में भी। और हिंदी, मुझे जानकारी है कि उन्होंने तुलसीदास पर शायद रिसर्च किया है, भक्ति का। तो हमारे पास ऐसा प्रोफेसर जो रिसर्चर है और अच्छे मार्क्स है, पूरा एकेडमिक जो उनका रहा है पास्ट, वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहा है। ऐसे लोगों का हमारे समाज में सम्मान होना चाहिए। गया है मोदी सरकार पर, लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने तो आप जानिए कि रिजर्व बैंक के जो थे हमारे रघुराम राजन, उनको भी जो है एक टेन्योर बढ़ाने की बात थी, उनको भी। ये जो पूरी सरकार है, ये तो अज्ञानता को बढ़ाने वाली सरकार है, पाखंड को बढ़ाने वाली सरकार है, तो ये अंधविश्वास को बढ़ाने वाली सरकार है। तो इनको तो ज्ञान से दुश्मनी है, इनको तो है इन्हीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। दम लगा के बोलिए कि दलित ओबीसी की बात पे आप नहीं बोलेगा पाठक जी? क्यों नहीं बोलेंगे? तो दम लगा के बोलिए। एकदम प्रोफेसर जो हैं, वो जो बात कह रहे थे, वो कहाँ गलत कह रहे थे? अब गाय गोबर यहीं तक दिमाग रखना है, तो आप इन लोगों को निकालिएगा ही, ठीक है? तो ये ज्ञान विज्ञान के दुश्मन, नफरत करने वाले लोग हैं। इन लोगों को, ऐसे लोगों से जो है दूरी बनाते हैं और इन लोगों को निकालने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग विरोध कर रहे हैं लक्ष्मण यादव को नहीं। जहाँ जहाँ भी एकेडमिक जो स्कॉलर हैं, अच्छे अच्छे शिक्षकों को बहाल करना चाहिए, और ताकि ज्ञान का प्रसार हो और हम लोग
और जो है ज्ञान विज्ञान बढ़े, तभी तो देश विश्व गुरु बनेगा। अब आ रहे हैं यादव जी के पास। यादव जी, हाँ जी बोलिए। आपके बिरादरी के प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, उनको हटा दिया गया है। यादव लइकन लोग कहता है कि धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर मोदी जी को वोट देंगे और उनके ही जात के लक्ष्मण यादव को हटा दिया जाता है। क्या कहिएगा यादव जी? इस पर मैं ये कहूँगा हाँ, कि जो हमारे लक्ष्मण यादव जी हैं वो लंबे समय से वो लड़ाई लड़ते रहे हैं, और उन्हें मैं कहूँगा जो हटाया है हाँ। वो लक्ष्मण यादव को हटा करके पूरे उस समाज के सोसाइटी को ललकारने का काम किया है। के लड़कारे हैं? ये मोदी सरकार जो है, जो दिल्ली में बैठा है, हाँ। वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। अच्छा। और लक्ष्मण यादव इस पर खुलेआम संविधान के पक्ष में, अंबेडकर जी के पक्ष में लगातार उलटते रहे हैं। मैं लक्ष्मण यादव जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ हाँ। कि जिंदगी की जंग में मानो कभी ना हार, जरा सा जोर लगाओ और जरूरत है गम न करो। हाँ। तुम्हें निकाल दिया है, तुम घबराओ मत, गम न करो, राहों में चाहे फूल मिले या खार। जिंदगी की लक्ष्मण यादव सुने इस बात को, हाँ। ऊपर पहुंचा देना। हाँ। तो प्रमोद यादव का ये आवाज है, हाँ। ये आवाज है हमारी नहीं, बल्कि मैं जन संस्कृति मंच का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ पूरे बिहार का, और जन गायक भी मैं करता हूँ पूरे उनके पक्ष में। इस बात को रखूंगा कि जिंदगी की जंग में मानो कभी ना हार, जरा सा जोर लगाओ, गम न करो, राहों में चाहे फूल मिले या खार, जरा सा जोर लगाओ। टूट गए जो स्वप्न पुराने, नए इरादे कर लो, काल चक्र पर हाथ साध कर अपनी किस्मत गढ़ लो। रहे नहीं दंगाई, रहे नहीं ये बंटवार की हुकूमत, जरा सा जोर लगाओ। ये 24 में जो आने वाला है, हाँ। उन्होंने उसको ललकारा है। हाँ। और हम लोगों ने लक्ष्मण यादव को स्वीकार किया है कि चुनौती को, कि ये जंग की जो शुरुआत की है ये चलेगी लड़ाई। और लक्ष्मण यादव साधारण व्यक्ति नहीं है ना। कैसे व्यक्ति हैं? ये वो शिक्षा का प्रसार करने वाले, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो। जन के पीड़ा से, जन के पीड़ा से अपने दिल के दुखड़े जोड़ो। इंसानों की गति को बांधे पड़े जो शाकल तोड़ो। रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बंटवार, जरा सा जोर लगाओ। इसलिए नौकरी चली गई तो चली गई मरबलैये साथ, इसकी परवाह में लक्ष्मण यादव नहीं है। अब वो चीजें, अगर मेरे पास कलम की ताकत है तो मैं बजबता चीजों को मैं लिख डालूंगा। और रोजी रोटी पेट की सवाल नहीं, ये सवाल है संविधान को बचाने का, सवाल है अंबेडकर के अस्तित्व को बचाने का, ये सवाल है देश की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने का। जो खतरे हैं, जो खतरे के साथ ये लोग खेल रहे हैं, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों ये जरूरी है इस बात को कि तब किसी ने लिखा, उसके वो गवाही है कि कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है। इस बात को वहां तक पहुंचा देना कि कलम की रोशनी से गुलशन तहजीब खिलता है, कलम से जुल्म के तलवे सहलाए नहीं जाते। और बोलूंगा कि उन्हें सुनाओ जो दिल्ली में बैठे हैं। लक्ष्मण यादव सलाम है तुम्हें, घबराओ मत, वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है। वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है। ओ भाई वेद प्रकाश जी, वही जिंदा है जिसने जिंदगी को हक कबूला है। जीने के लिए हाथ फैलाए नहीं जाते। इसलिए दोस्तों आप घबराओ मत, लड़ाई है 2024 की, और उसने ललकारा है पूरे बौद्धिक जगत को, दलित, गरीब, पिछड़ा, सारे लोगों को। और संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है। और ऐसे दंगाई और ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को जो मनुवाद के खोल में हिंदुस्तान को भरमा रहा है बार बार, और अब ये मनुवाद और भारत के संविधान के बीच का साफ साफ लड़ाई है 2024 का। ये हो गया क्रांतिकारी वाली भाषा। एक व्यवहारिक जीवन में आते हैं। किसी युवा 30 साल 32 साल के एक युवा की शादी होती है और 2-4 महीने बाद उसके पेट पे लात मार दिया जाता है, तो दुख तो होगी थोड़ी सी, आर्थिक वाला मामला थोड़े से दुख होंगे,
लेकिन उसके भीतर का जज्बा है, हाँ। जोश है, हाँ। तो वो फिर चीजें समझ जाएगा। आपको गीत संगीत के माध्यम से मनोबल बढ़ा देंगे ये जादव। हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, अरे फिर न जन्म लेवे धरती में, अरे नाही लब माई कोख अवतार, नाही रे फिर से लड़ब लड़ाई। अरे चाहे प्राण रहे कि जाय, लिया लड़ाई जब लक्ष्मण से, इसलिए लक्ष्मण दिया डंका बजवाई, जाके बोल दो इनकलाब जिंदाबाद। वाह 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 वाह, अब जादव बात जी पूछो बहुत- हमारे आप गजेंद्र मांझी जी हैं, आप बोलिए श्रीमान। पाठक जी बोल दिए, जादव जी बोल दिए, अब मांझी जी बोलिए। लक्ष्मण यादव एक प्रोफेसर हैं और सोशल एक्टिविस्ट। अपनी बातों को समाज में वह इतना ढीला खाली दलिते मुद्दा अम्बेडकर के पूरा दम, इतने क्रांतिकारी आप है, दम लगा के बोलिए कि लक्ष्मण यादव आपके हक हकूक की बात करने वाला अम्बेडकरवादी विचारधारा का प्रोफेसर, जिसने शादी की तो यादव में नहीं दलित में की कि सामाजिक समरसता बने और दलित बहुजन एकजुट हो। आप उनके बारे में इसे ढीला ढीला बिल्कुल 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 मैं उनको मैं बधाई देता हूं कि वह दलितों से शादी किया। दलितों से नहीं कि एक दलित से की। दलित लड़की से शादी किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हाँ। कि मान लिया कास्ट सिस्टम को मिटाने में बिल्कुल एक सिंबल के रूप में है। लेकिन अब लक्ष्मण यादव एक्टिविस्ट हैं, वह समाज में अपनी अम्बेडकर बात को रखते हैं। बराबर वीडियो हम देखते रहते हैं, तो सोशल जस्टिस की वो लड़ते रहते हैं हमेशा। इसलिए उनकी लड़ाई समाज के लिए अच्छी लड़ाई है और उनको हटाना गलत है। हाँ, फिर पाठक एक सवाल और लेते हैं। आइए पाठक जी, फोनवा बाद में बतियाएगा, जरा सा लीजिए। देखिए गिरीश बाबा, तू बोलबो की नाम होलो तोहर? हमार नाम है राजेंद्र सिंह। इंदर सिंह? राजेंद्र सिंह। कहाँ मकान होलो? बख्तियारपुर। एने कहे लेला? रामा सिंह से भेंट कर लेला? नहीं मिलल थुन। बड़ा नेता हो खुन ने। एने अब इनका बोले दो। अब लक्ष्मण यादव को राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, सारे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए और इन जो लोगों ने धार्मिक जो पाखंड फैला करके रखा है, इनको मोहन यादव पसंद है। हाँ, इनको लक्ष्मण यादव से नफरत है। हाँ, इनको जो है, इनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो मोहन यादव को ये मुख्यमंत्री बना ओबीसी, है। यही मोदी हैं जो मंच से ओबीसी होने का दम्भ भर करके और वोट मांगे पूरे भारत में घूम घूम करके। हाँ, हाँ। और यही ओबीसी लक्ष्मण यादव इनको नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो ये मैंने दोहरी नीति है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो मनुवाद को प्रतिस्थापित करने में जो मददगार होगा, वही इनका जो है वो कृपा पात्र बनेगा। और बकिए जो हैं वो इनके दुश्मन हैं, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो या रितु सिंह हो या और कोई हो। तो एक बात स्पष्ट है कि अब लड़ाई आमने सामने की हो गई। हाँ, हमारे भाई साहब ने कहा कि एक तरफ मनुवाद हिंदू राष्ट्र का स्वप्न है, दूसरी तरफ भगत सिंह अंबेडकर के राष्ट्र का स्वप्न है। तो ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। 2024 में संकल्प लें और हम तो कहेंगे कि लक्ष्मण यादव, रतन लाल और तमाम बहुजन जो प्रोफेसर हैं, जो नीतू सिंह, तमाम लोग मिलकर के पूरे देश में भ्रमण करने का काम करें और नौजवानों को, दलितों को, सबको जगाने का काम करें। और एक दिन वो जरूर आएगा इस देश में कि आप जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने पलट दी थी बाजी। तो ठीक उसी तरीके से हम आह्वान करते हैं तमाम दलित, ओबीसी और प्रगतिशील विचार के नौजवानों का कि वो आएं और लक्ष्मण यादव के साथ और रतन लाल के साथ। वो तो एक चेहरा है लेकिन विचार तो है। तो ये तमाम विचार के एक जगह लोग आएं और नए भारत के निर्माण में अम्बेडकर और भगत सिंह के राष्ट्र के सपनों का, शहीदों के स्वप्न का भारत बनाने के लिए वो अपना योगदान करें, एकजुट करें। जादव जी, क्या लक्ष्मण यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, लोकसभा का चुनाव? बिल्कुल लड़ना चाहिए। तो इतना ठंडा बोलिएगा तो कैसे जीतेंगे? इसमें बातें गर्म है, जोर से बोल देने से हाँ, बातें गर्म नहीं हो जाती। अच्छा। मैं उन्हें ये आगाह करना चाहता हूँ कि कबीर के हवाले से, हाँ, है ना, कि गगन दमामा बाजियो, गगन दमामा बाजियो, हाँ, परियो निशाने घाव, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाव, वाह, सूरा सो पहचानियो, लड़ाई दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे,
तब हुन छाड़ियो खेत। इस तरह से इन लोगों ने हमारे लक्ष्मण यादव को हटा दिया हाँ। शिक्षा विभाग से। हाँ। तो वो कबीर 600-700 वर्ष पहले ही कह दिया था हाँ। कि अपने हक और अधिकार के लिए आकाश में जो डंका बज रहा है वो लक्ष्मण यादव के डंका उसने बजवा दिया हाँ। है। और वही डंके की चाहे पुर्जा पुर्जा कट मरे तब हुन छाड़ियो खेत। जो गरीब गुरबा जितने सारे लोग हैं वो अपने हक और हकूक के लिए वो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। इसलिए बातें जोर से चिल्ला देने से बहुत गर्म नहीं हो जाता, चुपचाप धीरे बोलने से भी। सुनिए ना, हाँ भाई बोलो। जो पटिया से लड़ेंगे ना चुपचाप वही छाप। अब ये तो मैं नहीं जानता। अरे नहीं पूछ रहा लियो दादा जी, उनको समाजवादियों भी दे सकते हैं और आज अब कौन देंगे और नहीं चाहे लालू देंगे सलाम वाला ये दे तो सकते वो हैं। तो अलग अलग मामला हाँ। है। वो कौन देंगे अच्छा। नहीं देंगे ये हाँ। वाक्य नहीं है। हाँ। ये वाक्य है। ये एक सवाल बात है। और रहेगा, उस सवाल के लिए भी आएंगे। उनके ऊपर अभी सुनो भाई। हाँ, बोलिए। और लक्ष्मण यादव जो है ना सिर्फ ये वर्चस्व की जो संस्कृति है ना, हाँ। जो हमलावर संस्कृति के वाहक है मोदी बैठा हुआ, RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये लोग वर्चस्व की संस्कृति को थोपना चाहता है। लेकिन हमारे जनशक्ति मंच के लोग या इस तरह के जितने लड़ने वाले प्रोग्रेसिव समाजवादी सोशल वर्कर एक्टिविस्ट हैं वो वर्चस्व की संस्कृति के खिलाफ, ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ, जनता की जो संस्कृति है उसके लिए वो लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, और 24 में जो आर पार की जो लड़ाई है हाँ। वो फैसला करेगा। एक सवाल और है, संविधान- रुकिएगा। जितने हाँ। सवाल अभी हैं वो JNU से संबंधित हर सवाल सवाल का जवाब मैं दूंगा। आप बताइए, लक्ष्मण यादव जी चुनाव लड़ना चाहिए कि ना? आप दलित हैं, बताइए। एक लड़ने की स्वतंत्रता है, नहीं उनकी चाहिए इच्छा। कि ना? आपकी विचार जानना, आपके विचार क्या है? मेरा विचार है। हाँ, मेरा विचार से वो थोड़े चुनाव नहीं, लड़ेंगे। आपकी क्या राय है? स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा होगा लड़ेंगे, लोग मदद करेंगे। आप जाइएगा चुनाव प्रचार करे ले? खुद मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ तो उनका कैसे प्रचार अच्छा, आप करे ही चुनाव लड़िएगा? हाँ, तो कौन पार्टी से लड़िएगा? कौन पार्टी से लड़ेंगे वो समय आएगा तो बताएंगे। अच्छा, ये समय अच्छा चलिए, ये चुनाव लड़ेंगे इसलिए लक्ष्मण यादव के प्रचार। चुनाव नहीं लड़ते तो जाते। चुनाव नहीं लड़ते तब जाते। चलिए, चुनाव तो एक सवाल और है कि JNU में आंदोलन प्रोटेस्ट वगैरह करने पर, विरोध प्रदर्शन करने पर तू कौन सी जानो हो JNU के बारे में? चाचा हम पर्सनल कुछ जानते हैं। हम पार्टी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के मेंबर पिताजी हैं। अच्छा, तो बताओ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जानो हो? जवाहरलाल नेहरू की नहीं जानी है तो वहाँ बुतरू बाल जो विरोध प्रदर्शन करा है ना, न बालबुरी जबान को है हाँ वो है पढ़े वाला लड़का लोग, नेता लोग। हाँ छात्र नेता जो प्रोटेस्ट करते हैं हाँ, उस पर छात्र प्रतिबंध, भी बोला कि अगर प्रोटेस्ट करेगा तो 20,000 जुर्माना लगेगा, नहीं तो निकाल देंगे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। ये सब तो हमें नहीं तो वह है, तो इन्हें का बोले दो। जमाने JNU में प्रोटेस्ट करने पर छात्रों को या तो निष्कासित किया जाएगा या 20,000 जुर्माना लगेगा। ये डरपोक लोग और कर ही क्या सकते हैं। लाठी और गोली से जब हार गए, थक गए, तो अब वो रास्ता ही बंद कर देना चाहते हैं। जुर्माना, कुछ देशद्रोह सब तो कह दिए। ये जो किसान बैठे थे धरना पर दिल्ली के बॉर्डर पर जब घेर लिए तो इन लोगों को क्या कहा गया? खालिस्तानी कहा गया। ये यही सब अंड बंड बोल करके देश को गुमराह करके शासन करना चाहते हैं। इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जो गोबर 2024 में जनता निकाल देगी। अच्छा, अब यादव जी JNU में तो जानते हैं JNU को, वहाँ पर अगर अब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो या तो उसको 20,000 जुर्माना लगेगा या तो उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। अब गरीब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, किसी भी जात के भी लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, जो 20,000 बड़ी मुश्किल से, ऐसे भी JNU गरीब लोग, सस्ता पढ़ाई होती है सस्ती वहाँ, तो 20,000 कहाँ से लाएंगे? या निकाल देगा तो कहाँ जाएंगे? तो ये प्रतिबंध लग गया है, अब नया नियम बना। क्या कहिएगा कि JNU में प्रोटेस्ट करने पर 20,000 जुर्माना या यूनिवर्सिटी गेट से आउट? वो जितने भी कार्रवाई ये कर रहे हैं ना मोदी सरकार, वो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा है ना। मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ हाँ। कि जो आने वाला चीज है हाँ। उसको समझ जाओ। बस सर। वो ये गाना गा देता हूँ मैं, सर। उसको तुम चलाना मैं चलाना तेरा एकदम काम है। चलाएंगे सर। चलो। गर खाली आपकी थाली है हाँ। तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। गर आपका तसला खाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। ये आप पर है कि पलट दो सरकार को उल्टी, जब तक कि खाली पेट नहीं भरता, जब तक कि खाली पेट नहीं भरता। अपनी मदद
आप करो किसी का, इंतजार न करो किसी का, इंतजार न करो, यदि काम नहीं है और आप हो गरीब, यदि काम नहीं है और आप हो गरीब, तो खाना कैसे होगा? ये आप पर है, सरकार आपकी हो, ये आप पर है। और हाय पलट दो सर नीचे और टांगे ऊपर, 2024 में पलट दो सर नीचे और टांगे ऊपर, ये आप पर है कि पलट दो सरकार को उल्टी। अरे तुम पर हंसते हैं, कहते हैं तुम गरीब हो, तुम पर हंसते हैं, कहते हैं तुम गरीब हो, वक्त मत गवाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ओजना कोई अमली जामा पहनाने के लिए, अरे गरीब गुरबा को अपने पास लाओ। मगर ध्यान रहे, हर एक सरकार यही करते रही है, ध्यान रहे कि काम होता रहे। जैसे मंदिर बन रहा कि होता रहे, धारा हटा दिया होता रहे, मगर जल्द 24 में आ गया, जल्दी ही समय आएगा कि जब वो बोलेंगे, जल्दी ही समय आएगा कि जब वो बोलेंगे, कमजोर के आस पास हंसी मंडराएगी, हंसी मंडराएगी, हंसी मंडराएगी। भाई अगर खाली आपकी थाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे, अगर आपका तसला खाली है तो सोचना होगा कि खाना कैसे खाओगे। ये आप पर है कि पलट दो सरकार को उल्टी, ये आप पर है कि पलट दो सरकार को उल्टी। जब तक कि खाली पेट नहीं भरता, जब तक कि खाली पेट नहीं भरता, अपनी मदद आप करो, अपनी मदद आप करो, किसी का इंतजार न करो, किसी का इंतजार न करो, किसी का इंतजार न करो। अब बताइए, धन्यवाद। जेएनयू में प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी, अब बताइए। ये देखिए, भारत लोकतांत्रिक देश है और संस्थानों को भी लोकतांत्रिक रखना होगा। बिना लोकतंत्र के एजुकेशन का माहौल, अभी छात्र नेता रहे हैं, शैक्षणिक माहौल ठीक नहीं होती है। लोकतंत्र तो बहुत जरूरी है, जिसके जरिए छात्रों की विकास, छात्रों की मानसिक विकास होती है। तो ये जो मान लिया, जो इंस्टीट्यूशन अपने नए नए कानूनों के जरिए छात्रों पर जो दबाव बना रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये गलत हुआ, गलत। तो देखिए कि लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, तो उस तरह की खबरें नहीं बनी। लेकिन लक्ष्मण यादव की जगह कोई कन्हैया कुमार जैसा होता बेगूसराय का, तो हर टीवी चैनल पे खबरें चलती। लेकिन लक्ष्मण यादव के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, मनुवादी मीडिया में, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसमें खबरें नहीं बनती है। लक्ष्मण यादव को लेकर क्या आपने किसी टीवी चैनल में खबर पढ़ी, देखी, या किसी अखबार में खबर देखी? नहीं। कहाँ देखे? तो सोशल मीडिया पर। तो समझिए कि आपका मीडिया कौन है। वही कन्हैया कुमार को लेकर कई दिनों तक खबरें चलाई गई प्राइम टाइम में, और लक्ष्मण यादव गौन है, कहाँ से? टीवी और अखबार से, जिसको आप पैसा देख खरीदते हैं, चैनल में भी रिचार्ज कराते हैं, और सोशल मीडिया में मुफ्त में आपको सेवाएं दी जा रही है। यही आपका मीडिया है, यही बहुजन मीडिया है जो आपकी बात करता है। और लक्ष्मण यादव को कोई टीवी अखबार चैनल की वजह से नहीं जाना, लक्ष्मण यादव को लोग यूट्यूब और फेसबुक की वजह से जाना, बहुत सारे जो चैनल हैं बहुजनों के, उसी वजह से जाना। तो लक्ष्मण यादव के समर्थन में है आप कि विरोध में है? आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपका एक एक प्रतिक्रिया बहुत कीमती है। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, जितना चैनल में, चाहे आप जिस चैनल में देख रहे हो। और यूट्यूब पे देख रहे हैं किसी भी चैनल में, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सारे बहुजन के चैनल हैं, जिस भी चैनल में वीडियो जा रहा है। जय भीम, जय भारत।